हाँ तो नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक फाइनल एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज का हम इस क्लास में आपको बताने वाला दोस्तों संस्कृत चैप्टर 7 के दोस्तों नीति श्लोक का पाठ। संस्कृत चैप्टर 7 नीति श्लोक का पाठ से दोस्तों जितना भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों नीति श्लोक का पाठ से, कहने का मतलब है दोस्तों कि नीति श्लोक का पाठ से जितना भी दोस्तों बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है दोस्तों उन सभी दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों मैं इस क्लास में समाप्त करने वाला हूं दोस्तों। तो क्लास में दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक भी आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला दोस्तों नीति श्लोक का पाठ से। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है नीति श्लोक का पाठ चैप्टर से दोस्तों। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं दोस्तों नीति श्लोक का पाठ में कितने पाद है दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी दोस्तों क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लीजिएगा दोस्तों नोटबुक पर लिख कर। देख सकते हैं नीति श्लोक का पाठ में कितने पाद है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर नीति श्लोक में कितने दोस्तों है 10 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीति श्लोक का पाठ में कितने पद है तो 10 पद हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं उच्यते उच्यते पद का अर्थ दोस्तों को बताना है। उच्यते पद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उच्यते पद का अर्थ कहा जाता है होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर दोस्तों याद कर लीजिएगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ दोस्तों। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से संकलित है दोस्तों, तो नीति श्लोक का जो पाठ है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीति श्लोक का पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परम तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उच्यते पद को उच्यति पद से करें। परम तृप्ति रिक्त स्थान को पूर्ति उचित पद से करें दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विधा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा विधा दोस्तों। विधा परम तृप्ति दोस्तों आप पढ़े होंगे तो विधा परम तृप्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। विधा की रक्षा किससे होती है। विधा की रक्षा किससे होती है दोस्तों, तो विधा की रक्षा जो होती है योग से होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। विधा की रक्षा योग से होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है दोस्तों। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है दोस्तों। देख सकते हैं बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को 2025 में दोस्तों 2022 में रिपीट कर चुका है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है दोस्तों। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है दोस्तों, तो हिंसा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा हिंसा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, यानी विदुर नीति से कौन सा दोस्तों पाठ संकलित है। भारत महिमा पाठ संकलित है, मंदाकिनी वर्णम या मंगलम पाठ या नीति श्लोक का पाठ। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों नीति श्लोक का पाठ है जो विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्तियों का नाश होता है दोस्तों। नरक के कितने द्वार होते हैं दोस्तों जिससे व्यक्तियों का नाश होता है, तो नरक के दोस्तों 3 द्वार होता है। नरक के दोस्तों 3 द्वार होता है जिससे व्यक्तियों को नाश होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नरक के 3 द्वार होता है जिससे व्यक्तियों का नाश होता है। इस तरह से क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विनायक को कौन मारता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विनायक को कौन मारता है दोस्तों, तो विनायक जो है आकृति मारता है दोस्तों। आकृति ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। विनायक को आकृति मारता है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं दोस्तों। कैसे पुरुष है जो सभी जगह सुलभ होते हैं,
तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बिना बुलाए कौन आता है दोस्तों? बिना बुलाए कौन आता है? तो आप पढ़े होंगे दोस्तों आलस का था पाठ, तो आपको याद होगा। सॉरी दोस्तों, आप पढ़े होंगे नीति शुल्क का पाठ, तो आपको याद होगा कि बिना बुलाए जो है मूर्ख खाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल सही आंसर होगा, बिना बुलाए मूर्ख खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, अपृष्ठीय बहुभाषते किस पाठ से युक्ति है दोस्तों? अपृष्ठीय बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीति शुल्क का पाठ की युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मंत्री विदुर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन, एक भी दोस्तों आपको नीति शुल्क का पाठ है नहीं छूटने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2022 में दोस्तों हर एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है। नीति शुल्क का पाठ महाभारत किस उद्योग से संकलित है दोस्तों? तो 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपको बताना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर का उद्योग पर्व से संकलित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन, परम तृप्ति देने वाली क्या है दोस्तों? परम तृप्ति देने वाली क्या है दोस्तों? तो वह हो जाएगा दोस्तों क्रोध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, परम तृप्ति देने वाला दोस्तों क्रोध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहना है दोस्तों तो कितने लोगों को त्याग देना चाहिए दोस्तों? तो आपको पता होगा जब नीति शुल्क का पाठ पढ़ेंगे दोस्तों कि 6 लोगों को त्याग देना चाहिए। 6 दोष होता है दोस्तों जिन्हें त्याग देना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है दोस्तों? देख सकते हैं यहाँ पे 2020, 2022, 2024 में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो रूप की रक्षा किससे होती है दोस्तों? मिर्जाइया से होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, मिर्जाइया कहने वाला दोस्तों श्रृंगार से होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, मिर्जाइया से होती है रूप की रक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन, नीति शुल्क का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति शुल्क का पाठ है किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति शुल्क का पाठ जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, विदुर नीति से संकलित हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन में दुर्लभ, ऑप्शन में अनुपलब्ध, ऑप्शन में शिशुलभ, ऑप्शन में अलभ। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सुलभ होते हैं। प्रियवादी पुरुष क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज के दोस्तों इस क्लास में लगभग दोस्तों हम आपको 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिए दोस्तों। अगर इन 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो एक भी आपको दोस्तों नीति शुल्क का पाठ से एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों नहीं छूटने वाला दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद करके जाइएगा दोस्तों बोर्ड एग्जाम देने दोस्तों। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है नीति शुल्क का पाठ चैप्टर से दोस्तों। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों भी आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर बोर्ड एग्जाम देने जाएगा दोस्तों याद करके। तो आज के क्लास में दोस्तों मैं इतना ही बताने आए थे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।